नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। सो फाइनली वी हैव सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिपार्टमेंट एलोकेशन ऑफ एसएससी एमटीएस 2019 फॉर फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। सबसे पहले तो जो आपका ये आरटीआई रिप्लाई आया था, ये टेलीग्राम ग्रुप में रिसीव हुआ था, मैं 12 तारीख को आया था और ये हमने दिन में कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो इसमें यही बात लिखी थी कि डियर कैंडिडेट, कमीशन इज इन प्रोसेस ऑफ द सेम फॉर फाइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर एमटीएस 2019। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप विजिटिंग एसएससी रीजनल ऑफिसेज वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट। की प्रोसेस चल रहा है आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन का, इसके लिए आप अपनी रीजनल ऑफिस को और उनकी वेबसाइट को विजिट करते रहें। और ये श्योर भी है कि आपका जो है डिपार्टमेंट एलोकेशन आपकी रीजनल वेबसाइट पे ही आएगा। तो इसके रिगार्डिंग तो हमने कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी, ये तो आपको दिखाई दिया था हमने। मेन बात ये नहीं है, मेन बात है कुछ और, वो देखते हैं। तो एक और आरटीआई लगाई थी किसी ने और ये ग्रुप में फॉरवर्ड की गई है हमारे किसी ग्रुप मेंबर द्वारा। आई थिंक सुशांत जी ने ये भेजी है एंड किसी और ने लगाई थी, किसी और ग्रुप से उन्होंने ये शेयर की है। तो लेट्स होप ये 100% ठीक हो, बिकॉज आजकल हर कोई कहता है कि इन्फॉर्मेशन सही है एंड वी डोंट नो कि सही क्या है गलत क्या है, बट लेट्स होप कि ये सही है और ये लेजिट लग भी रही है, लेजिटिमेट लग रही है कि ये जेन्युइन है। तो इफ़ वी ट्रस्ट दिस, तो देखते हैं इसमें क्या है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिपार्टमेंट एलोकेशन का फॉर्मूला है वो आ गया है। पहले डिपार्टमेंट एलोकेशन का फॉर्मूला आपका थोड़ा डिफरेंट था, अभी भी सेम ही है लगभग, बट थोड़ा डिफरेंस आया उसमें। तो ये आरटीआई लगाई थी किसी ने, इसमें देखते हैं क्या है। इनका कहना है कि द फाइनल रिजल्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन on 6 March 2021 for age group 18 to 25 and 18 to 27। ठीक है, कैंडिडेट्स हैव कंसिडर फॉर सिलेक्शन ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूटीज ऑप्टेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी उन्होंने एप्लीकेशन में स्टेट या यूटी सेलेक्ट की थी, सिर्फ उनके लिए उनको कंसिडर किया गया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि एलोकेशन ऑफ स्टेट्स आया है आपकी मेरिट कम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बेस पे। ठीक है, एलोकेशन ऑफ selected candidates to different user department will be done as per the following procedure। जो नीचे दिया गया प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आपका एलोकेशन किया जाएगा कैंडिडेट्स का डिपार्टमेंट में। फॉर द पर्पज ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स द आइडेंटिंग डिपार्टमेंट्स हु हैड रिपोर्टेड वैकेंसीज आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विदाउट प्रीफिक्स लाइक डीओ, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ एमओ या मिनिस्ट्री ऑफ मिन ऑफ, जो भी आपके प्रीफिक्स हैं इनको इग्नोर करके आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया जाएंगे डिपार्टमेंट को। ठीक है, कैंडिडेट्स इन मेरिट ऑर्डर आर सेग्रीगेटेड फॉर ईच कार्ड सेल, मतलब जिस भी कैटेगरी में वो सिलेक्ट हुए हैं, यूआर से सिलेक्ट हुए हैं तो उनका यूआर की कैटेगरी रैंक उस स्टेट में, एसटी से एसटी का, एससी से एससी का, ओबीसी या आपका ईडब्ल्यूएस है तो उस कैटेगरी में लगा दिया। ये आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं। तो are allocated to the user department figuring in alphabetical list in the following manner। एक तरफ से आपके डिपार्टमेंट को लगा दिया जाएगा जो भी उनका नाम है उस अकॉर्डिंग, सपोज ए बी सी डी ऐसे लगा दिया। ठीक है, बी सी डी ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, इस तरफ आपके कैंडिडेट्स को लगा दिया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, लगा दिया ऐसे। तो जो फर्स्ट रैंकिंग कैंडिडेट होगा, ये वाला कैंडिडेट आपका, ये जाएगा इधर 7th नंबर पे। जो 7th नंबर का आपका डिपार्टमेंट होगा, जिस भी स्टेट में 7 से ज़्यादा आपके आइडेंटिफाइंग डिपार्टमेंट हैं, मतलब किसी स्टेट में सपोज 20 डिपार्टमेंट हैं तो पहले को मिलेगा 7वां, दूसरे को मिलेगा 8वां, इसी तरह तीसरे को मिलेगा 9वां, चौथे को मिलेगा 10वां, अप टू सो ऑन। सपोज किसी डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी है और वो 7वें नंबर पे है तो पहले को 7वां मिलके वो वहीं हट जाएगा। नेक्स्ट दोबारा जब वो घूम के आएंगे तो वो 8वां मिलेगा, समझ गए। जैसे फर्स्ट को 7th, सेकंड को 8th, बट 7th डिपार्टमेंट में एक ही वैकेंसीज है उस कैटेगरी के लिए तो वहां से वो हट जाएगा, दोबारा राउंड स्टार्ट होगा। तो ऐसे ऐसे जिस जिस डिपार्टमेंट में आपको फिल होती जाएंगी वो हटा दिए जाएंगे। तो मोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो महाराष्ट्र में, क्योंकि मेरा महाराष्ट्र में हुआ तो इनकम टैक्स में है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इनकम टैक्स मिलेगा, ये श्योर है। आई थिंक मुझे भी यही मिलेगा क्योंकि समथिंग अराउंड 40 to 45 कैंडिडेट्स को अदर डिपार्टमेंट में देंगे। यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर 18 to 25 एज ग्रुप। तो मुझे और बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इनकम टैक्स मिलेगा इस हिसाब से। तो स्टेट यूटी हैविंग लेस देन 7 आइडेंटिफाइंग डिपार्टमेंट्स, द फर्स्ट रैंकिंग कैंडिडेट टू बी अलोकेट टू द डिपार्टमेंट फिगरिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट। जो आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट में, जिस भी स्टेट में या यूटी में 7 से कम डिपार्टमेंट है, सपोज किसी में 5 है तो 5 के सीन में क्या होगा, जो फर्स्ट रैंकिंग का होगा उसको फर्स्ट मिलेगा, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड एंड अप टू सो ऑन, ऐसे मिलेंगे।
ये तो बात क्लियर हो गई आपकी नॉर्मल कैटेगरीज के लिए, आपके हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के लिए। सेकंड रैंकिंग कैंडिडेट टू बी एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट फिगरिंग नेक्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्ट एंड सो ऑन टिल द वैकेंसीज आर फिल्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये वही बात होगी भाई, फर्स्ट को फर्स्ट मिल गया, उससे अगले को सेकंड मिल गया, उससे अगले को अगला मिल गया, तो इस तरह से चलता रहेगा। अब मेन बात आती है आपकी जो आपके वर्टिकल कैटेगरीज हैं। दो टाइप की कैटेगरीज होती हैं आपकी, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती हैं आपकी? UR, EWS, OBC, SC, ST, ठीक है, उनको हम हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज बोलते हैं। फिर आती है वर्टिकल कैटेगरी जो आपकी ESM, OH, HH, VH एंड अदर PWD कैटेगरीज, ठीक है। एफर्ट्स वर बी मेड टू अलॉट हॉरिजॉन्टल कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड वर्टिकल कैटेगरी। ये बात थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि एक डिपार्टमेंट में अगर वर्टिकल कैटेगरी है किसी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लिए, हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज के लिए, सपोज आपकी एक डिपार्टमेंट है, सपोज इनकम टैक्स ही है, वहाँ पे कोई वैकेंसीज है आपकी OH में, अभी यहाँ पे दिखा दिया अभी इन्होंने, वो भी बात करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। ऑर्डर ऑफ अलॉटमेंट एलोकेशन में बी रिक्वायर्ड टू बी स्किप फॉर सच एलोकेशन। इस तरह की एलोकेशन के लिए जो आपका ये फॉर्मूला है इसको स्किप कर दिया जा सकता है, या ऑर्डर जो आपका इस तरह से बनाया गया है वो थोड़ा स्किप करना पड़ सकता है। क्यों? वो इन्होंने बताया, इफ अ डिपार्टमेंट हैज गिवन रिक्वेशन फॉर ST प्लस OH कैंडिडेट, अगर उनके पास वैकेंसीज है OH कैटेगरी से जो कि ST कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक, and the candidate getting allocated as per the allocation given at para 2A and para 2B is OBC plus OH, ठीक है। अगर वैकेंसी है इनकम टैक्स महाराष्ट्र में ST प्लस OH की, सपोज एक वैकेंसी है, हालांकि ज़्यादा है, सपोज एक वैकेंसी है, तो क्या होगा? ST प्लस OH की है, तो जो आपका ST प्लस OH का कैंडिडेट होगा तो उसको वो मिल जाएगा। अगर कैंडिडेट वो नहीं होगा, OBC प्लस OH है, वो उस ऑर्डर के हिसाब से OBC प्लस OH है, तो उसको वो नहीं मिलेगा, उसको उससे अगला डिपार्टमेंट कोई भी मिल जाएगा। वो सीट सिर्फ ST प्लस OH को ही मिलेगी, ठीक है, समझे बात। अगर कोई कैंडिडेट है ST प्लस OH का और उसके लिए वो वैकेंसी है तो उसको वो मिल जाएगा, अगर वो ऑर्डर मीट कर रहा है तो, ये फॉर्मूला मीट कर रहा है तो। अगर ये फॉर्मूला नहीं मीट कर रहा है, सपोज OBC प्लस OH है या UR प्लस OH है या जो भी आपका अदर कैटेगरी से है, तो उसको वो नहीं मिलेगी, उसको अगली मिल जाएगी, मिलेगी सबको, उसको दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाएगा कोई, वो ST प्लस OH वाली सिर्फ उसी को मिलेगी जो वहाँ पे है उस स्टेट में, ठीक है। और डेफिनेटली उन्होंने सेलेक्ट कर ही रखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने सेलेक्ट नहीं कर रखे, सभी सेलेक्ट कर रखे हैं वैकेंसीज के हिसाब से, ठीक। OBC प्लस OH, देन द अलोकेशन ऑफ OBC प्लस OH कैंडिडेट मे बी स्किप फॉर द करंट यूजर डिपार्टमेंट, उस यूजर डिपार्टमेंट के लिए उसको स्किप कर दिया जाएगा, एंड द नेक्स्ट कैंडिडेट में बी चेक टिल अ कैंडिडेट विद द डिजायर्ड कैटेगरी इज अवेलेबल। अगले कैंडिडेट्स को चेक किया जाएगा जब तक उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका कैंडिडेट मिल नहीं जाता। And the next candidate may be checked till a candidate with the desired category is available. The unallocated OBC plus OH candidate may be allocated to the next user department. जो unallocated candidates होंगे OBC plus OH है जो इनका एग्जाम्पल है, उसके अकॉर्डिंग उसको अगला डिपार्टमेंट कोई भी मिल जाएगा जिसमें भी उसकी वैकेंसीज हैं, मिलेगा सबको, बट जो वैकेंसीज जिसके लिए है वो उसी को मिलेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो आपका रैंक लिस्ट वो आया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, अवेलेबल है सभी स्टेट्स के लिए मोस्टली, एंड जिसका नहीं भी अवेलेबल है तो आप आइडिया लगा सकते हैं उससे, वो आप कर सकते हो। हमने फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था कैसे करना होता है वो आपको, कि PDF से आपको XLS फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है एंड वहाँ से आपको फिल्टर आउट कर लेना है अपने स्टेट के रैंक, ठीक है, अपने स्टेट एंड कैटेगरी के रैंक, उस हिसाब से हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही आपका फॉर्मूला है एंड ये जो भी है रिप्लाई से मिला है यही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। एंड देखते हैं अभी कितना टाइम और लेता है डिपार्टमेंट लोकेशन में, इतना चीज़ हो गया है तो होप्स अब जल्दी हो जाए, एंड आशा करते हैं कि इस महीने में हो जाना चाहिए, मोस्टली बाय द एंड ऑफ द मंथ। एंड लेट्स सी कब होता है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं आपके डिफरेंट
रीजन से कि KKR से भी आपका अंडर प्रोसेस है कि आपके डोजियर पहुंच गए हैं, CR में भी आपके डोजियर पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट सभी में आपके जो डोजियर थे उस रीजन में आने थे, बाकी रीजन से उस रीजन में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके आपके डोजियर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो अभी डोजियर पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन जल्दी देखने को मिल सकता है। लेट्स होप कि आपको सब सही से हो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डिपार्टमेंट एलोकेशन, कि आपको मनपसंद डिपार्टमेंट मिल जाए, क्योंकि रैंडमली मिल रहा है, मतलब इस गिवन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बट स्टिल आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। एंड देखते हैं अभी क्या होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कू ऐप एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ में ज्वाइन एंड फॉलो कर लें। तो मिलते रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।